सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जो टॉपिक है भारत के पर्वत यानी भारत में जो पर्वत हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है उन कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसका प्रश्नों का हल भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहा भारत का उत्तरी सीमा इस पर स्थित है। जो भारत के उत्तरी सीमा है उस पर क्या स्थित है? ऑप्शन में है अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी और मैकाले पर्वत। तो आइए बारी बारी से हम लोग सबके बारे में जानते हैं। अगर पहला बात की जाए अरावली पर्वत, तो आपको मालूम होना चाहिए जो अरावली पर्वत है उसका विस्तार गुजरात से है। गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है और इसी के दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन रायसीन का पहाड़ियाँ इसी के भाग पर अवस्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह जो लगभग है जो 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो 1722 मीटर के साथ है। प्रश्न कभी यह भी देखने को मिलता है कि गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत का सर्वोच्च चोटी है, या फिर डायरेक्ट दे देगा अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो गुरु शिखर। उसके बाद हिमालय है। हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जब देखेंगे हिमालय का जब विस्तार देखेंगे उसमें से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भी देखेंगे कि उसे किस भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण में हम लोग ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, उसके बाद पूर्व से पश्चिम में पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। इन तरह से हिमालय का हम लोग वर्णन करेंगे जिसमें जानेंगे कि जो हिमालय है उसमें जो सर्वोच्च चोटी है उसका वो हम लोग देखेंगे कि किस में है। वह ट्रांस हिमालय के बाद जो आता है बृहद हिमालय के अंतर्गत में वो उसका सर्वोच्च चोटी भी आएगा, जिसमें और भी अन्य आएंगे। उसके बाद नीलगिरी है। नीलगिरी के बारे में हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे, यानी कि दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग नीलगिरी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से यह महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु का जो मिलन बिंदु है वहीं पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। फिर इसमें हम लोग देखेंगे दोदा बेटा हो गया, उसके बाद और अन्य सभी जो पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी हैं जिसमें से दोदा बेटा के हम लोग चर्चा किए ही किए। एक और है अनाईमुड़ी, है ना, सर्वोच्च चोटी वो है, वो हो गया। और मैकाले, ऑप्शन डी में है मैकाले। अब ये मैकाले क्या है भाई? तो मैकाले यह भी एक क्या है, यह पर्वत है। यह जो मैकाले आप देखेंगे जो सतपुड़ा श्रेणी जब हम लोग पढ़ेंगे, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पे, आप जैसे ही नर्मदा के नीचे आएंगे तो सतपुड़ा श्रेणी मिलेगा। तो उसका जब विस्तार पढ़ेंगे वह भी लगभग 1100-1200 किलोमीटर में विस्तार है उसका। जो देखेंगे पश्चिम से पूर्व में देखेंगे तो पश्चिम में आप जैसे ही उसके पश्चिम में आएंगे तो क्या मिल जाएगा, राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ, पूरब में मैकाले पहाड़ियाँ। और इसी मैकाले पहाड़ियाँ का क्या होगा, यह अमरकंटक होगा, जिससे क्या निकलेगी, 3 नदियाँ, सोन, महानदी और नर्मदा निकलेगी। तो सभी का हम लोग अध्ययन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर करा उत्तरी सीमा पर, तो उत्तरी सीमा पर हो जाएगा वह हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। और अरावली तो आपको पता ही है, ये आपका आ जाएगा कहाँ, ये ऐसे भी ये अपशिष्ट पर्वत के अंतर्गत में आ जाता है और ये आपको राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में, यानी कि आप कह सकते हैं इसको उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त है। उत्तरी सीमा पूछा है इसलिए। दो में कह रहा है कि हिमालय पर्वत का प्रमुख प्रकार। अब कह रहा है जो हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है, किसका प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि जो पर्वत होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो ब्लॉक पर्वत और दूसरा बलित पर्वत, यानी पहले बलित ही मान के चलिए, पहला बलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत और तीसरा अपशिष्ट पर्वत। बलित पर्वत को ही हम लोग मोलदार पर्वत कहते हैं। बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत दोनों एक ही होता। कारण क्या होता है, इसमें संपीड़न के कारण शक्तियों द्वारा निर्मित होता है। दोनों तरफ से मान लेते इधर से इधर से इधर से, इधर से भी संपीड़न पड़ा, इधर से भी, दोनों तरफ से दबाव पड़ा, तो उस दबाव के कारण संकुचन होता है और उसमें क्या होता है, दबाव के कारण मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। उसी का एग्जाम्पल है हिमालय भी। तो वो बलित पर्वत होता है बलन पड़ने से, यानी कि आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ और बलन आने से उस पर्वत का निर्माण। बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, जब खिंचाव आता है, खिंचाव या तनाव के कारण क्या होता है, वहाँ पर भ्रंश का निर्माण, यानी कि दरार आ जाता है। जब भ्रंश या दरार आ जाता है तो एक भाग थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, दूसरा भाग नीचे जाता है। जो भाग ऊपर उड़ जाता है वही क्या कहलाता है, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। तीसरा अपशिष्ट पर्वत क्या होता है, जो मूल पर्वत में घर्षण और अपरदन के कारण जो घर्षित होने के बाद जो पर्वत बन जाते हैं वो अपशिष्ट पर्वत। जैसे अरावली पर्वत आ गया, ये सब अपशिष्ट पर्वत में है। तो वो उसी का कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो पर्वत है वह एक प्रकार का बलित और मोड़दार पर्वत है, जो हम लोगों ने जाना कि ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा क्या होता है, मोड़ या बलन पड़ने के कारण होता है। तो ये देखिए मोड़ या बलन क्या होता है, हमने ये भी देखा कि किस तरह से क्या होता है, इस पर्वत का निर्माण हुआ कि धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर गाद आता गया, गाद आता गया और सभी अपशिष्ट पदार्थ आते आते क्या हो गया, दोनों तरफ से संकुचन हुआ और संकुचन पड़ने के कारण इस प्रकार के
वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। 3 में आते हैं, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काफी अच्छा प्रश्न है आपका। भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन, कामेट, नंदा कोटा और नंदा देवी। प्रश्न काफी अच्छा है। अब देखिए कामेट तो कुछ नहीं है, नंदा कोटा भी कर कुछ पर्वत नहीं है। अब गॉडविन आस्टीन और नंदा देवी बचा। तो गॉडविन आस्टीन को आपको पता होना चाहिए, गॉडविन आस्टीन को हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि गॉडविन आस्टीन को क्या करते हैं हम लोग, केटू के नाम से या गौरी नंदा के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, केटू या गौरी नंदा। यह अवस्थित कहाँ है? यह कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में, यानी पीओ के क्षेत्र में भाग आता है। तो क्या होता है, इसकी जो लंबाई है 8,611 किलोमीटर। तो आप ध्यान में रखिएगा, 8,611 मीटर है, सॉरी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड में है। यह इसकी जो लंबाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई की बात की जाए नंदा देवी का, तो 7,000 समथिंग है, यानी कि 7,817 किलोमीटर यही इसका है। किसका? ये नंदा देवी का ऊंचाई है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई वह हो गया गॉडविन आस्टीन। इसका स्थिति कहाँ है? अगर आप हिमालय का, जब हम लोग यहाँ पर पर्वतों का विस्तार देखेंगे तो उसमें हम लोग को जानेंगे कि यह क्या आता है। यह जो बृहत हिमालय आता है, उस बृहत हिमालय के अंतर्गत में क्या आता है, उसी के अंतर्गत में आता है, क्योंकि ये काकाकोरम श्रेणी में मिलेगा। तो काकाकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख हो गया, ये सभी श्रेणियाँ आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा बृहत में। तो इसलिए यह आ जाएगा बृहत में। अगर आप क्या पढ़ेंगे, पूर्व से पश्चिम में पढ़ेंगे, तो आपको कुमायूं हिमालय से पहले जो ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, तो उसमें आ जाएगा। तो यह भी ध्यान में रखना है कि यह क्या आता है। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि अगर उत्तर से दक्षिण का हिमालय पर्वत का जो विस्तार है जिस प्रकार से था, उत्तर में सबसे आगे, सबसे ऊपरी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में आ गया, और इधर पूर्व से पश्चिम में, सबसे पश्चिम में जो अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय को। तो ये था प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन में, प्रश्न में करा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? सर्वोच्च चोटी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो करा सर्वोच्च चोटी की बात कर रहा है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। आइए सभी के बारे में जानते हैं। ये सभी चोटियां हिमालय का ही भाग है, लेकिन हमें यह बताना है कि भारत में कौन सा है। तो नंदा देवी, अभी हम लोग चर्चा किए कि नंदा देवी है, यह जो है हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? नंदा देवी हिमालय के पंजाब हिमालय के बाद, जिसको हम लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं, उसके बाद कुमायूं हिमालय, और तो ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है। कौन? नंदा देवी। कुमायूं हिमालय क्या है? यह हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, जो बांटा गया है, जो वह पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पश्चिम में कश्मीर हिमालय, उसके बाद ये कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो ये सभी इस तरह से इसे 4 भागों में बांटा गया। तो वो आपको सेकेंड जो आता है कुमायूं हिमालय, उसमें से नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, 7,817 किलोमीटर के साथ में यह इसकी ऊंचाई है। तो ये था नंदा देवी। और आगे है ऑप्शन में नंगा पर्वत। क्या नंगा पर्वत है? वास्तविकता में नंगा पर्वत हिमालय का ही सबसे पश्चिमी भाग इसको कहा जाता है। ये हालांकि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। 8,000 इसका ऊंचाई 8,112 या 126 किलोमीटर है। तो यह भी है, लेकिन ये पाकिस्तान में। कंचनजंगा भी यह भारत का ही है, यह हिमालय का ही भाग है। यह सबसे ऊंची चोटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा 8,500 कितना हो गया, 8,598 मीटर है ना। ये आपको कश्मीर, ये सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो अब बताइए, जो इन प्रश्नों में जो पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च चोटी, तो क्या हो जाएगा? वह कंचनजंगा हो जाएगा। नंदा देवी तो उत्तराखंड में था, तो ये कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी, क्योंकि नंदा देवी जहाँ 7, यहाँ ये 8, तो काफ़ी अंतर है। तो आपको यह भी बता दें कि दूसरा कंचनजंगा ही भारत का सर्वोच्च चोटी है। पहला कौन है? केटू, जिसमें हम लोग पढ़े 8,611, और दूसरा 8,558। और ये धौलागिरी कहाँ? तो धौलागिरी हम लोग पढ़ेंगे, तो यह आपको पढ़ने को कहाँ मिल जाएगा? यह आपको असम हिमालय। जब असम हिमालय जानेंगे, इस असम हिमालय की स्थिति क्या है? तो असम हिमालय की स्थिति है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। वही काली नदी गंडक नदी है, जो धौलागिरी और एवरेस्ट के बीच से निकलते हुए नेपाल और भारत के बीच सीमा का भी निर्धारण करते हुए वो कहाँ करेगी? वो सिक्किम होते हुए, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी। तो यह हम आपको बताएं कि गंडक नदी को ही काली नदी कहते हैं। तो काली से तीस्ता नदी के बीच में स्थिति है किसका? यह स्थिति है नेपाल हिमालय का, जिसमें अवस्थित है कौन? कंचनजंगा और धौलागिरी दोनों अवस्थित है। नंदा देवी तो है कुमायूं हिमालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 5वां में करा भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नवीनतम मतलब नया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि देखिए पर्वतें मुख्यतः 3 प्रकार के हम लोगों ने जाना।
एक और होता है गुंबदाकार, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें बलित पर्वत, जिसमें हम लोगों ने जाना कि संपीड़न पड़ने के कारण वह क्या होता है, उस पर्वत का जो निर्माण होता है संपीड़न की शक्तियों द्वारा, जिसमें वो बलन हो जाता है, बलय आ जाता है, मोड़दार आ जाता है, और उन शक्तियों में बलय पर्वत में जो आता है वह कौन सा पर्वत आता है, वह हिमालय आता है। क्या सिर्फ हिमालय ही है, और वर्ल्ड में भी है, जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़े थे। याद करिए, मध्य आल्पस पर्वत, ये दक्षिण आल्पस भी था जिसमें न्यूजीलैंड था, और एक आल्पस पर्वत जो यूरोप में था। उसके बाद याद करिए यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत भी इसी का, रॉकी पर्वत याद करिए कहाँ था, उत्तरी अमेरिका में था। उसके बाद रॉकी पर्वत एंडीज आ जाइए, एंडीज दक्षिण अमेरिका में था। तो ये सभी पर्वत हैं जो बलित पर्वत का उदाहरण है। तो उसी में से है हिमालय भी बलित पर्वत का है। तो बलित पर्वत हम लोगों ने जाना कि क्या होता है, इसमें आंतरिक शक्तियों द्वारा जो मोड़ और बलन होता है। तो शक्तियाँ कैसे पड़ती, दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ेगा, दाब बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा, तो अंदर संकुचन होगा, और उस संकुचन के बाद एकाएक उसमें बलन पड़कर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा। तो वही बनेगा बलित पर्वत। दूसरा होता है कौन सा पर्वत, दूसरा होता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को ही हम लोग अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, इसमें क्या होता है, तनाव या खिंचाव होता है। तनाव या खिंचाव के कारण क्या आ जाता है, भूमि में दरारें या भ्रंश आ जाती है, जिसके कारण कुछ भूमि ऊपर उठ जाती है, कुछ भूमि नीचे धंस जाती है। जो भूमि ऊपर उठ जाती है, दरारों के समीप के जो उठे हुए भाग होते हैं, उसी को हम लोग ब्लॉक या अवरोधी पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, जो मूल पर्वत होते हैं उसमें अपर्दन के कारण, उस घर्षण के कारण कटा हो जाता है। फिर जो अवशिष्ट पर्वत, जो बच्चे पर्वत बचते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अवशिष्ट पर्वत, जैसे अरावली की पर्वत। तो ये हम लोगों ने जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो कौन है, एवरेस्ट है, नंदा देवी, कंचनजंगा। याद करिए अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इसमें एवरेस्ट, क्या एवरेस्ट भारत में है, या सर्वोच्च चोटी जरूर है, पूरे भारत का नहीं, मतलब पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का ये सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यह भारत में अवस्थित नहीं है। एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8,000, एवरेस्ट की ऊंचाई कितना हो गया, 8,848, ये इसका सर्वोच्च ऊंचाई है एवरेस्ट का, जो अवस्थित है नेपाल में। अब उसके बाद है नंगा पर्वत। चर्चा की नंगा पर्वत भारत में अवस्थित ना होकर वह क्या हिमालय का ही सबसे पश्चिमी विस्तार है, लेकिन वह आपको 8,126 के साथ पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। नंदा देवी ये जरूर भारत में है, जो उत्तराखंड में था, और यह कुमाई हिमालय का भाग था। यह भी हम कुमाई हिमालय क्या था, जो हम लोग हिमालय का पूरब से पश्चिम की ओर जो बांटा गया है, उसका विस्तार है, तो उस 4 भागों में करके उसे बांटा गया। तो उसी में से दूसरा कुमाई हिमालय आता है। किसके बाद, वह कश्मीर हिमालय के बाद। तो नंदा देवी उसी का भाग है, जो 7,800 कितना था, 7,812 था कि 17 था, 7,817 मीटर के साथ। और कंचनजंगा क्या था, यह 8,558 मीटर के साथ, यही है जो सिक्किम में अवस्थित है। तो आप ध्यान में रखिएगा, 8,558 कंचनजंगा हो जाएगा भारत का सर्वोच्च चोटी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है। तो असम राज्य में है। अब बताइए असम में कौन है, नंदा देवी तो हम लोग अभी बात की, यह उत्तराखंड में, और यह कुमाई हिमालय का। नामचा बर्मा यह भी हिमालय का भाग है, लेकिन सबसे पूर्वोत्तर भाग है। आपको ये नामचा बर्मा कहाँ देखने को मिलेगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में चलाइए, लगभग 7,756 मीटर। धौलागिरी, हाँ यह धौलागिरी जो है यह भी हिमालय का ही भाग है। जो कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय में। तो यही धौलागिरी, और आगे हम लोग जब नदियों में पढ़ेंगे ना, तो धौलागिरी और ये माउंट एवरेस्ट के बीच से क्या होगी, वही गंडक काली नदी निकलेगी। तो चलिए ये असम राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल असम राज्य में असम राज्य में स्थित है। तो ये भी असम राज्य में। अब कंचनजंगा, तो कंचनजंगा को याद करिए, तो कंचनजंगा वही सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है, कुछ असम में भी भाग आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा नामचा बर्मा हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा तो सिक्किम में है, तो नामचा बर्मा का ही जो भाग है वह असम में भी आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से, करा थेथिज, इंडो-ब्रह्म, शिवालिक और गोदावरी। याद करिए, थोड़ा सा हम लोग क्या चलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी पढ़े थे। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, याद करिए। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार उन्होंने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। कब, कार्बोनिफेरस युग में। तो उस बृहत महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया नाम दिया था, जो बृहत महाद्वीप था, और उसके चारों ओर जो बृहत महासागर थे उसको उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। तो इस तरह से उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि अंतिम ट्रियासिक युग में क्या हो गया, पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया। इस पैंजिया को क्या कहते, जो एक स्थलखंड से बना था। इस पैंजिया का जब विभाजन स्टार्ट हुआ अंतिम ट्रियासिक युग में, तो एक भाग उत्तर की ओर हुआ और दूसरा भाग दक्षिण की ओर हुआ, 2 भागों में बटा। तो जो उत्तर की ओर भाग था उसे इन्होंने अंगारा लैंड कहा, और दक्षिण की जो भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा। फिर आप आगे चलते चलेंगे तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ समय बाद फिर क्या होता है, उसमें भी मतलब 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व फिर अंतिम ट्रियासिक युग में गोंडवाना लैंड
में विभाजन हो जाता। जब गोंडवाना लाइन क्या था, गोंडवाना लाइन ये था दक्षिणी भाग था। उसके बाद उत्तर वाला भाग क्या था, वह था अंगारा लैंड था, उत्तर वाला। तो अंगारा लैंड में जब अंगारा लैंड बढ़ता है तो क्या बनता है, अंगारा लैंड का जब विभाजन होता है तो दक्षिणी अमेरिका बचता है, उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद एशिया। इन तीन का निर्माण होता है इससे। और फिर नीचे वाला जब गोंडवाना लैंड टूटता है तो उसमें क्या होता है, एशिया बनेगा, अफ्रीका बनेगा और ऑस्ट्रेलिया बनेगा। इन सब का इस तरह से, और इसी भारतीय प्रायद्वीप का भी निर्माण होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस बताया। फिर उन्होंने यह भी बताया कि इन दोनों के बीच में जो स्थलीय भाग जो थे, कौन, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में एक उथला संकीर्ण महासागर बना और वही थेथी सागर भी कहलाया, है ना, उन दोनों के बीच में। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आ जाइए हिमालय के पाद, यानी पाद का मतलब हो गया सबसे नीचे, यानी उसके पाद का मतलब ही होता है पैर, है ना। तो सबसे नीचे वाले निम्न में से किस नाम से आना था, तो हिमालय का सबसे पाद किस नाम से, देखिए सबसे हिमालय का सबसे ऊपरी चोटी जो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तरी सबसे ऊपर को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, उससे नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, और उससे नीचे हम लोग क्या कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय। तो उस ट्रांस हिमालय से नीचे बृहद हिमालय हो गया दूसरा में, है ना, उससे नीचे। और बृहद हिमालय से नीचे हो गया मध्य हिमालय, और उससे नीचे हो गया शिवालिक। शिवालिक हिमालय को सबसे बाहरी हिमालय कहते हैं। तो वही देखिए पूछा हुआ है, हम महान हिमालय लिख दिया, तो महान हिमालय का मतलब वही हो गया ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय। पीर पंजाल, पीर पंजाल इसको आप देखेंगे कि जो क्या है, मध्य हिमालय है, क्योंकि मध्य हिमालय में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगा, इसलिए उसे पीर पंजाल कहकर भी संबोधन किया गया है। तो इससे घबराना नहीं है, वही है पीर पंजाल धौलावी रीजन, इसमें आ जाएगा जो भी हो जाएगा। कल्लू घाटी हो गया, कश्मीर घाटी, तो यही पीर पंजाल में ही पढ़ने का। उसके सबसे नीचे सबसे बाहरतम पाद है वह बायर हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। और इसी हिमालय में क्या होगा, जिसमें से आपको प्रसिद्धून पढ़ना होगा, बुगलायर दायर पढ़ना होगा, है ना। इसमें से जो संकीर्ण भाग जो मिलेंगे, संकीर्ण और उथला हुआ वो जो कहलाएंगे, तो यह हो जाएगा सबसे पाद शिवालिक हिमालय। तो हम लोगों ने जान लिया किस प्रकार से ही हिमालय का जो पाद है, हिमालय का जो शिखर है, हिमालय का मध्य भाग है, वह किस तरह से विस्तार है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी अभी हम लोग चर्चा किए कहाँ स्थित है, नंदा देवी का ऊंचाई 7,817 किलोमीटर के साथ में, यह कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अब आ गया बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में हम लोग चलते हैं। बद्रीनाथ के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि बद्रीनाथ अवस्थित है। चलिए अब बद्रीनाथ को थोड़ा सा, एक बार नंदा देवी का थोड़ा सा स्थिति आप लोग देख लेंगे। हाँ, उत्तराखंड ही सही है। चलिए बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री हिमालय में और ट्रांस हिमालय में। चलिए देखिए, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको हिमालय की जो स्थिति है, किस तरह से उसे विभाजन किया गया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तब ये प्रश्न आपको बनाने में काफ़ी सुविधाजनक होगा। अब कह रहा बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ आपको जानना होगा कि बद्रीनाथ ये है कहाँ पर। तो अब क्या है, देखिए ऑप्शन में है कुमायूं हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो इस प्रश्न का जो बद्रीनाथ के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ चलना होगा बद्रीनाथ में। अगर बद्रीनाथ के बारे में अगर आपको जानना है तो वह आपको चलना होगा ये जो पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय का विभाजन किया गया, नहीं इस तरह से, देखिए इस तरह से विभाजन किया गया है ना। ये हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया, है ना। तो इस एक तरह से एक भाग है ना, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, इस तरह से 4 भागों में विभाजन किया गया। तो सबसे जो पहला, जिसे हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, उसे हम लोग पंजाब हिमालय भी कहते हैं। तो उस पंजाब हिमालय में क्या है, तो पंजाब हिमालय में बात की जाए तो इसमें आपको विभिन्न आपको मिलेगा क्या, काकाकोरम श्रेणी, यानी कि काकाकोरम आ गया, लद्दाख आ गया, जास्कर आ गया और पीर पंजाल, ये सभी जो श्रेणियां हैं, धौलाधर श्रेणी, ये सभी आपको इसी में आपको देखने को मिलेगा। यानी बोल्टारो, सियाचिन जो इसी में अवस्थित है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, जो काकाकोरम एशिया का रीढ़ है, सर्वोच्च चोटी गोडविन आष्टी इसी में अवस्थित है। काकाकोरम श्रेणी के अंदर में सियाचिन, बोयाफो, ये सभी क्या है, ग्लेशियर हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, कुमायूं हिमालय। उसके बाद आते हैं पंजाब हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की स्थिति क्या है, यह आपको सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी है कुमायूं हिमालय का भाग। अब सतलज नदी से लेकर आपको यहाँ तक, कहाँ तक, ये आपको काली नदी तक, है ना। तो सतलज से काली नदी तक वह क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुमायूं हिमालय। अब इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में क्या क्या आपको आ जाएगा, इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में आपको आ जाएगा ये सतलज से तो काली नदी बिल्कुल आएगा ही आएगा। उसके बाद इसमें आपको आ जाएगा विभिन्न तरह के, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सभी प्रमुख चोटियाँ
इसी में आ जाएगा। तो बद्रीनाथ के साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है, गंगोत्री, नंदा देवी, केदारनाथ भी सभी स्थित है कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। अब उसके बाद कुमायूं हिमालय के बाद क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय नेपाल हिमालय आ जाएगा। इस नेपाल हिमालय में क्या आ जाएगा, नेपाल हिमालय में आप देखेंगे कि जो हिमालय की विभिन्न चोटियाँ हैं वो आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा धौलागिरी चोटी, गोसाई धाम चोटी, कंचनजंगा चोटी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट खुद इसी में आ जाएगा, किसमें, असम हिमालय में, उसके बाद नेपाल हिमालय में, उसके बाद आ जाएगा असम हिमालय, वह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, और तीस्ता में आप लोग नामचा बर्मा ये सभी देखेंगे। तो ये था, इस तरह से अवस्थित था, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में भी हम लोगों ने जाना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, सूची 1 में और सूची 1 में क्या है, वह पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये क्या था, अभी हम लोग चर्चा किए कि ये भारत, ये हिमालय है। तो हिमालय का जो पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार है, उसमें से पहला हम लोग पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहे थे, कुमायूं हिमालय भी कहे थे, फिर हम लोग नेपाल हिमालय, और उसके बाद हम लोग असम हिमालय थे। तो वही करा पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय को क्या हो सकता है, पंजाब की जगह अब कुमायूं मिल जाए, तो इसका जो विस्तार है वह सिंधु नदी से सतलज नदी, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला का कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय पंजाब के बाद है, जो सतलज नदी से काली नदी थी, यह हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। नेपाल हिमालय इसके बाद है, नेपाल हिमालय का काली नदी से हो गया तीस्ता नदी, और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से स्थित है। स्नो लाइन हिमालय रेखा का कहाँ से है, ऑप्शन में है 5400 से 6000 मीटर पूरब में है, कि 5400 से 6000 मीटर पश्चिम में है। तो हिमालय का जो हिम रेखा, स्वाभाविक सी बात है, पूरब में तो है ही नहीं हिम रेखा, हिम का सबसे ज़्यादा जो बर्फ जमा हुआ रहता क्या रहता, वह पश्चिम साइड में है। तो हिमालय के पूर्व वाला तो ऑप्शन रिमूव हो गया, बच गया 2 ऑप्शन, 4060 है। तो आइए हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, हिम रेखा का मतलब क्या होता है। हिम रेखा का मतलब होता है पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसमें ऊपरी भाग सदैव बर्फ जमी रहती है, जिसमें ऊपरी भाग में सदैव बर्फ जमा रहता है, और वही भाग क्या कहलाता है, मतलब हिम रेखा के रूप में जाना जाता है। जैसे आप कह लीजिए कि हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप आल्पस पर्वत यूरोप में ले लीजिए, तो अगर हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए, जैसे आल्पस पर्वत जो यूरोप में वहाँ पे है 275 मीटर, ग्रीनलैंड में लीजिए 606 मीटर, उसके बाद और भी है, उसके बाद कोलोराडो ले लीजिए 3792 मीटर, फिर हिमालय में वही 4500 से 5150 मीटर, उसके बाद नेपाल हिमालय में 4500 मीटर, असम में 4400, और वही कश्मीर में 6000 मीटर। तो ही है 4500 से 6000 मीटर, क्योंकि ये इसका पश्चिमी विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का पर्याप्त हो जाएगा। स्नो लाइन निम्न में से 4500 से 6000 मीटर के बीच में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 14 में कह निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी, यहाँ कह रहा है संसार की, ना कि भारत की। तो पहला हम लोगों ने जाना था कि पूरे संसार की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट जो था वह कितना था, वह 8848 मीटर के साथ उसका क्या था, प्रथम स्थान के साथ था, जो कहाँ था, हिमालय में कौन सा भाग, हिमालय के असम नहीं कहिए, नेपाल हिमालय का भाग था, और नेपाल हिमालय में जो वह नेपाल का सागरमाथा भी कहला रहा था, तो वह उसका भाग था। उसके बाद दूसरा था 8000 के बाद 8500, 8000 ये था, 8611 भी था, जो था गॉडविन ऑस्टिन, K2 था। अब ये K2 क्या था, यह POK में था, यह भी ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर में। तो गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम लोग K2 भी कहते थे, उसके बाद और गौरी नंदा भी कहते थे। तो प्रश्न कभी कभी गॉडविन ऑस्टिन ना देकर गौरी नंदा दे देता है, तो वह भी ध्यान में रखना है। तो गॉडविन ऑस्टिन आ जाएगा, और उसके बाद कंचनजंगा आएगा 5858 मीटर के साथ। तो ध्यान में रखिएगा 98 मीटर के साथ, तीसरा जो सिक्किम में होगा। नेक्स्ट देखते हैं काकाकोरम पर्वत का पूर्व नाम, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब काकाकोरम पर्वत श्रेणी, तो पहले हम लोग जानते हैं कि काकाकोरम पर्वत श्रेणी ये है कहाँ पर। तो काकाकोरम पर्वत श्रेणी यह हिमालय है, यह हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग में है। आपको क्या मिल जाएगा, अगर हिमालय का उत्तर से पश्चिम देखें तो यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में आपको काकाकोरम श्रेणी देखने को मिल जाएगा। अब ये ट्रांस हिमालय क्या होता है, तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे शिखर जो होता है, ट्रांस हिमालय ही होता है हिमालय का। और इस काकाकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, और इसी में सर्वोच्च चोटी क्या है, K2 भी अवस्थित है काकाकोरम श्रेणी का। तो K2 जिसकी ऊंचाई 8600 कितना है, 611 मीटर है। तो ये था हम लोगों ने जाना। उसके बाद और भी बहुत सारा ग्लेशियर भी इसमें अवस्थित है, जैसे हो गया सियाचिन, हो गया सियाचिन ग्लेशियर जो 76 किलोमीटर का है, फिर बियाफो है 59 किलोमीटर का है, बाल्तारो है, ये सभी ग्लेशियर भी इसमें। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि इसका जो है क्या है, पूर्व नाम क्या था। तो काकाकोरम श्रेणी का जो पूर्व नाम था वह था कृष्णागिरी। तो आप ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी
कृष्णागिरी, सागरमाथा तो किसको कहा जाता है, वह माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट 16 में देखते हैं, हिमालय पर श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। अब हिमालय श्रेणी में संकीर्ण और अनुदैर्घ्य, संकीर्ण हो गया और लंबी घाटियों को मिलने वाली को द्वार कहा जाता है ना। इस श्रेणी को द्वार कहा जाता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। दून है, चोस है, गरमर्ग, इस भी आगे हम लोग देखेंगे। दून कहाँ कहलाएगा, यह कहलाएगा आपको देहरादून में आ गया। जो पूर्वी भाग है वो दून, ये पश्चिमी भाग दून कहला जाएगा, पूर्वी भाग द्वार कहला जाएगा। ये आप थोड़ा सा नीचे उससे उतरेंगे तब हिमालय श्रेणी से। नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या जाता है। जो हिमालय श्रेणी के जो ढाल हैं, ये हिमालय श्रेणी है, जो ढाल पर छोटे छोटे घास और झाड़ियों जो मिलते हैं उसे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसे मर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है मर्ग, क्या होता है द्वार, क्या होता है ना। अब नेक्स्ट आइए कि लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के, अब लघु हिमालय ये भी था लघु हिमालय श्रेणी के छोटे छोटे घास पर, और ऊपर तो सिर्फ हिमालय था। अब लघु हिमालय से क्या तत्पर हो रहा है कि आप क्या रहे हैं, हिमालय श्रेणी से नीचे लघु हिमालय का तत्पर हो रहा है, आप आ रहे हैं शिवालिक सबसे नीचे बायर हिमालय में या थोड़ा उससे ऊपर। तो लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं। अब देखिए यह प्रश्न क्या आ गया कि अब इसे उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में इसको बुगलियार के नाम से जानते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, कहाँ, लघु श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे घासों को मैदान को। चलिए अब देखिए दून भी था, तो दून के बारे में भी जान लेते हैं। तो बुगलियार और पायर ये हो जाएगा लघु हिमालय। देखिए दून, जो दून होता था वह कहाँ कहलाता था, अभी हम लोग चर्चा किए पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता, जैसे देहरादून, पाटली दून, ये सभी दून के नाम, पूरब में द्वार के नाम से जाना जाता था। ये शिवालिक श्रेणी का उत्तरी ढाल होता था जो दून होता था, यानी जो शिवालिक सबसे बाहर हो गया ना, सबसे बाहर का उत्तरी ढाल। चलिए मर्ग भी जान लिए, बुगलियार भी जान लिए, द्वार भी जान लिए, चोस बच गया, चर्चा हो जाएगी आगे। नेक्स्ट 19 में हम लोग देखते हैं, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है। जो प्रादेशिक विभाग सतलज और काली नदी, अभी हम लोग चर्चा किए कि जो हिमालय है इस तरह से, ये भी देख लेते हैं हम लोग, हिमालय इस तरह से हो गया। इस हिमालय को 4 भागों में क्या पश्चिम से पूरब की ओर बांटा गया है। उसमें से क्या था, पहला कुमायूं हिमालय, दूसरा पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ये था क्रम था जो हम लोगों ने जाना था। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो क्या था, पहला कश्मीर हिमालय जो था सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में था, और दूसरा जो था कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में था, और तीसरा जो नेपाल हिमालय था वह काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में था, और तीस्ता के बाद दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय था। तो वही करा सतलज और काली, तो याद करिए सतलज यहाँ हो गया, काली यहाँ हो गया, तो क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और अन्य की भी स्थिति हम लोगों ने जान लिया। 20 में देखिए कि काली और तीस्ता नदियों के बीच में प्रादेशिक विभाग कौन सा आता। अभी हम लोग चर्चा किए कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है, कश्मीर हिमालय को कभी कभी पंजाब हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद असम नेपाल हिमालय, उसके बाद क्या है असम हिमालय। ये है 4 प्रकार से। तो काली और तीस्ता नदी के बीच में, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा। पंजाब हिमालय किसके बीच में हो जाएगा, वह हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच में। असम हिमालय क्या हो जाएगा, सतलज और काली नदी के बीच में हो जाएगा। चलिए ये असम हिमालय है ना, असम सबसे लास्ट में होगा, असम में हो जाएगा तीस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, कुछ भी कह दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग 21 में चलते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है वह क्या है, सागर माथा के नाम से नेपाल में उसे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह संसार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह जो इसकी स्थिति है वह किस हिमालय में है, यह आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांस हिमालय में देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर वाली स्थिति है ना, तो ये ध्यान में रखना है। ट्रांस हिमालय नहीं कहिए, ट्रांस हिमालय के बाद में आइए, क्योंकि ट्रांस हिमालय में तो आ जाता है काकाकोरम श्रेणी, जो ऊपर वाला कैलाश पर्वत बताया था, ठीक उससे नीचे बृहत हिमालय में आपको ये देखने को मिल जाएगा एवरेस्ट वाला। तो यह ध्यान में रखना है, उत्तर से दक्षिण में बृहत हिमालय में एवरेस्ट की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगा। 22 में आते हैं, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व का सर्वोत्तम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष। देखिए एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नार्गे नेपाल के हैं, वह लगभग 29 या 28 मई को कब चढ़े थे, 1953 को था। हाँ 1953 ईस्वी को, 29 मई 1953 ईस्वी को इन्होंने चढ़ाई किए थे। क्या है, संसार की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर। नंदा देवी चोटी है, अभी हम लोग चर्चा किए नंदा देवी चोटी किसका है। अब देखिए कौन सा हिमालय के प्रादेशिक भाग है, तो क्लियर है, वह हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा असम हिमालय।
नहीं नहीं सॉरी, असम हिमालय नहीं कुमायूं हिमालय। किसका भाग हो जाएगा? कुमायूं हिमालय, क्योंकि जो नंदा देवी की स्थिति है वह क्या है? पहला तो आ जाता है कश्मीर हिमालय, जिसे हम लोग पंजाब हिमालय भी कहते हैं। दूसरा कुमायूं हिमालय, जो क्या है? उत्तराखंड में नंदा देवी की स्थिति है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नंदा देवी कहाँ मिल जाएगा आपको? आपको यह उत्तराखंड में इसकी स्थिति देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। 24 में आते हैं, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अराकानयोमा के अलावा और भी अन्य पहाड़ियाँ जो आपको म्यांमार और भारत की सीमा पर देखने को मिल जाएगा। उस साइड में, म्यांमार की साइड में आप जाएंगे ना, तो भारत में ये उसी का सबसे पूर्वी विस्तार बोला जाता है हिमालय पर्वत का, तो म्यांमार हो जाएगा अराकान पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 25 में आते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से क्या है? देखिए सबसे पूरब में सबसे ऊपर में आ जाइए पीर पंजाल श्रेणी, और पीर पंजाल के जस्ट नीचे ये देखिए इस तरह से ये पीर पंजाल श्रेणी हो गया ना, इसके नीचे आप देखेंगे तो लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर श्रेणी। तो देखिए पीर पंजाल 2, एक हो गया कहाँ है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल से भी ऊपर सबसे पहले हम मिस्टेक से बोल दिए, पीर पंजाल नहीं, सबसे ऊपर काकाकोरम श्रेणी, ये हो गया पूरब काकाकोरम श्रेणी। और इसी काकाकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार केटू पर्वत है, और इसी काकाकोरम श्रेणी में विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर हैं जो हम लोगों ने जाना था ना। बाल्टारो था 76 किलोमीटर था, उसके बाद बाल्टारो सियाचिन था, ब्याफो था, ये सभी था। फिर क्या है? काकाकोरम श्रेणी के नीचे हो गया लद्दाख श्रेणी, ये हो गया, ये लद्दाख श्रेणी हो गया। फिर उसके नीचे हो गया जास्कर श्रेणी, तो ये हो गया। पहले हम लोग क्या किए? काकाकोरम, और 3 हो गया। 3 के बाद क्या हो गया कि लद्दाख, 4, 3 के बाद 4, उसके बाद क्या हम लोग देखें कि काकाकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर श्रेणी 1, और उसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधर आता, तो धौलाधर तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या है? श्रेणी का पूरब से पश्चिम की ओर ये क्रम है। टेक्स्ट हम लोग 26 में आते हैं। 26 में करा, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगा? भारत में करा गौडबीनाष्टिन, इसे केटू भी की केटू के नाम से भी जानते हैं, गौरी नंदा के नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा। केटू जब है ही है तो केटू ही मारेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि POK में अवस्थिति है, तो क्या होता है कभी कभी ऑप्शन में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। तो और तो ये हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा भी है भारत की, लेकिन यह 5000 क्या है 8598 मीटर के साथ भारत की सेकंड नंबर पर आता है। नंदा देवी अभी हम लोग चर्चा किए, नंदा देवी 7817 के साथ उत्तराखंड में यह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए, कल्लू घाटी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कल्लू घाटी पहले है क्या? आपको आशा करते हैं काफ़ी ये मतलब सुहावना जगह है, देखने का है, घूमने का है कल्लू घाटी। कभी मौका मिले तो जाइए। यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यह आपको कल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा, कल्लू घाटी है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में कल्लू घाटी। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर श्रेणी पूछ रहा है कि धौलाधर श्रेणी है कि पीर पंजाल। तो हम लोगों ने अभी जाना था ना कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में कौन आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में क्या आता है? ये सबसे ऊपर कौन सा था श्रेणी? ये पीर पंजाल। पीर पंजाल के सबसे ऊपर काकाकोरम श्रेणी है ना। काकाकोरम श्रेणी इस ट्रांस हिमालय का ही भाग था। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमालय का भाग क्या है? काकाकोरम श्रेणी था। उसके बाद फिर जो था लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, है ना। इन सभी की जो श्रेणियाँ थी और अन्य श्रेणियाँ वो किसके अंतर्गत में आ रही थी? तो लद्दाख, जास्कर वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे आ रही थी। तो यहाँ पर करा कल्लू घाटी। तो कल्लू घाटी है ऑप्शन में, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में होगा। तो जो ये अवस्थिति है, तो यह धौलाधर, सबसे नीचे में पीर पंजाल था। ये पीर पंजाल था जब हम लोग पूरब से पश्चिम विस्तार पढ़े थे, उसके बाद धौलाधर है, ये सबसे नीचे में धौलाधर में। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल, ये मध्य हिमालय में, यानी बृहत हिमालय से आपको नीचे, क्योंकि बृहत हिमालय में विभिन्न सारा आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बृहत हिमालय में कुछ भाग आ जाएगा, किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा जास्कर का आ जाएगा, लद्दाख जास्कर का हल्का आ जाएगा, लेकिन बाकी तो आपको लद्दाख ही मान लीजिए, वो काकाकोरम ही श्रेणी के यानी कि ट्रांस हिमालय में रहेगा। तो ये धौलाधर और पीर पंजाल आपको जो श्रेणी देखने को मिल जाएगा वह किस में मिल जाएगा? वह मध्य हिमालय के भाग में देखने को मिल जाएगा। तो वही करा कल्लू घाटी किसके बीच है? तो यह हो जाएगा कल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल। पीर पंजाल इधर है, उसके बाद धौलाधर आपको है, यही श्रेणी है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? अब करा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए उत्तराखंड का तभी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि उत्तराखंड का नंदा देवी सबसे ऊंचा है, जो 7817 मीटर के साथ सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। तो यह आपको ध्यान में रखना है।
28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ, याद करिए बद्रीनाथ केदारनाथ कौन हिमालय के प्रादेशिक भाग का कौन सा भाग है? तो बद्रीनाथ और केदारनाथ किस में आता है, याद करिए थोड़ा सा। हम लोगों ने जब इसकी चर्चा की थी तो हम लोगों ने जाना था कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वो किसका भाग है? ऑप्शन में इसको देख लीजिए, तो वह था बद्रीनाथ और केदारनाथ थे ये कुमायूं हिमालय के भाग में थे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुमायूं हिमालय। तो वहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं, सिर्फ पूछा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कैसे हुआ था? अब देखिए ऑप्शन में है इजोइक है, पैलियोजोइक है और मेसोजोइक है, सोनोजोइक। थोड़ा सा समझना होगा कि युग किस तरह से था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें युग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो युग है पूर्व कैम्ब्रियन युग, यानी कि वैज्ञानिक के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है 4.6 क्या माना गया? अरब वर्ष माना गया है। ये किसका माना गया? ये माना गया है पृथ्वी की आयु 4.6। तो उसके अनुसार ये विभिन्न भागों में बांटा गया। प्री कैम्ब्रियन युग इस काल में कहा जाता है, जो प्री कैम्ब्रियन युग में कहा गया था कि क्या है, इस काल में जो लगभग है जो 57 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। उसके बाद दूसरा है पूरा जीवी काल माना गया था, जो 57 करोड़ से 22.5 करोड़ बीच रखा गया। फिर मेसोजोइक युग, इस मेसोजोइक युग को 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया था। इसमें बोला जाता है सभी रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। और तीसरा आता है सेनोजोइक युग, और यही सेनोजोइक 7 वर्ष पूर्व है। इसमें कहा गया था सेनोजोइक युग में क्या हो गया था कि स्तनपायी जो हैं उसका विकास हुआ, जीवों का आरंभ हुआ, है ना। इसे फिर 5 भागों में विभाजित किया गया, तो वही ऑप्शन में है सेनोजोइक युग हो जाएगा कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ वह क्या हुआ? सेनोजोइक युग। और शिवालिक श्रेणी है क्या? यह जो है हम लोगों ने जब देखा था कि जो पारदेशिक बांटा गया हिमालय का, तो सबसे ऊपर को ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद सबसे बाहर को ही हम लोग शिवालिक हिमालय कह रहे थे। और इसी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार की दून पढ़ना था, दून के बारे में जाने थे, जो पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत में जो था ना कि ये कौन था लघु श्रेणी, जो लघु हिमालय के अंतर्गत में था, जो हम लोगों ने बुगलियार और प्यार पढ़े थे। बुगलियार और प्यार जो उत्तराखंड में जाना जाता है, छोटे छोटे घास और झाड़ियों को, तो वही था, उसी का भाग है ये। तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी हो जाएगा जो सेनोजोइक युग। नेक्स्ट 30 में देखते हैं हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में? तो आशा करते हैं आपको ये पता हो गया होगा, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई है जो 8,558 मीटर के साथ सर्वोच्च में है। और इसकी जो हिमालय के किस प्रादेशिक भाग में अवस्थित है कंचनजंगा? तो वह है नेपाल हिमालय के अंतर्गत में। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रेणी अभी हम लोग चर्चा किए कि जो पर्वत का है, जो वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। पहला वलित पर्वत वैसे पर्वत होते हैं जो संपीड़न, आंतरिक शक्तियों में संपीड़न पड़ने के कारण उसमें बलन और मोड़ पड़ जाता है। उसके बाद जो पर्वत निकलते हैं, इधर से भी दबाव पड़ा, दोनों तरफ से दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद अंदर क्या हो गया? बलन हो गया। बलन के बाद फिर जो निकला हुआ मोड़दार वलित पर्वत होता है, जिसमें हिमालय हो गया, फिर रॉकी पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का, एंडी दक्षिणी अमेरिका का, आल्पस हो गया। ये सभी जो पर्वतें हैं वो क्या है? वो वलित पर्वत का उदाहरण है। तो प्राचीन, उसके बाद क्या था दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि भ्रंश पर्वत, जिसको ब्लॉक पर्वत कह रहे थे, जिसमें क्या तनाव या खिंचाव, इसमें इधर भी तनाव हुआ, इधर भी तनाव हुआ, तो तनाव के कारण क्या आ गया? तनाव या खिंचाव के कारण दरार या भ्रंश बना, और उस भ्रंश में क्या हो गया? एक भाग ऊपर उठ गया और एक भाग नीचे धंस गया। तो ऊपर उठे ही भाग को ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत कहते हैं। तीसरा था क्या था? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वो था जो हम लोगों ने देखा था कि जो अपर्दनकारी के कारण या घर्षण के कारण मूल पर्वत में जो क्या हो गया? बदलाव आ गया, यानी कटकर जो नीचे गिर गया, जो अवशिष्ट जो शेष बचे वो, जिससे अरावली का था। तो अरावली का इसमें है ऑप्शन, तो अरावली का पठार क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सबसे प्राचीन में। नेक्स्ट 32 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई? काफी अच्छा प्रश्न, आ जाइए ऑप्शन से चलते समझते हुए चलते हैं सबको। अरावली पर्वत, याद करिए अरावली पर्वत की चर्चा शुरू में जब प्रश्न आया था तो ऑप्शन में हम लोगों ने चर्चा किया कि अरावली पर्वत ये गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है। यानी गुजरात की आप कह दीजिए कि क्या है, गुजरात इधर से आप ले लीजिए कि दक्षिण और पूरब से होते हुए गुजरात से, और राजस्थान में होते हुए। अब ये आपके माइंड में उठा हुआ कि राजस्थान है, बिल्कुल राजस्थान में भी है, क्योंकि अरावली का ही सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर राजस्थान में ही अवस्थित है। वो गुरु शिखर चोटी इसका जो 1722 मीटर है। उसके बाद फिर कहाँ तक? दिल्ली तक जाती है, जो इसका इसी के भाग में रायसेन की पहाड़ियाँ हैं जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये तो 3 राज्यों में ये नहीं होगा, पूछा केवल एक राज्य में फैला हो। चलिए सतपुड़ा के बारे में जानते हैं। सतपुड़ा हम लोगों ने देखा था कि सतपुड़ा क्या है? यह ब्लॉक पर्वत का भाग है।
यह जो हम लोगों ने देखा था, इसे पश्चिम से लेकर पूरब में लगभग 1200 किलोमीटर में 12 साढ़े 1300 यही 1200 किलोमीटर के आस में फैला हुआ, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पश्चिमी भाग को क्या कहा था, राज्यपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ, पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ। तो यह भी 3 राज्य में था, जिसमें से हम लोगों ने जो राज्य मुख्य था कौन कौन आ रहा था, आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ आ रहा था, मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आ रहा था और झारखंड का भी आ रहा था। तो इस तरह से इतने सारे क्षेत्रों में सतपुड़ा का श्रेणी भी फैला हुआ था। ये भी नहीं हो जाएगा। अजंता, अजंता के ध्यान करिए, अजंता कहाँ है, तो अजंता है वह मध्य महाराष्ट्र में है। तो सिर्फ अजंता ही मध्य महाराष्ट्र में, इसका ज़्यादा दूर तक नहीं, महाराष्ट्र में ही है। सह्याद्री की बात की जाए तो आपको तो सह्याद्री पता ही होगा कि पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहते हैं। क्या पश्चिमी घाट को सह्याद्री नहीं, पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी घाट की स्थिति हम लोगों ने देखा कहाँ से कहाँ तक है, याद करिए, ताप्ती नदी से नीचे लेकर कन्याकुमारी के जो क्या है यह भाग हैं, पश्चिमी भाग, उसी को हम लोग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है ना। तो उसी में से जो है सह्याद्री पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। 33 में देखते हैं भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा होगा, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वलित में सबसे कह रहा है, वलित अभी हम लोग चर्चा किए थे, वलित को ही मोरदार पर्वत कर रहे थे। जो क्या हो रहा था, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण उसमें संकुचन हो जाने के कारण जो उसमें बलय पड़ रहा था, मोरदार पर्वत का बलय के कारण जो पर्वत का निर्माण मोरदार पर्वत था, जिसमें कौन आ रहा था, उसमें वलित पर्वतमाला में अरावली। तो क्या हो गया, याद करिए, अरावली सबसे पुराना अपशिष्ट में आ जाएगा। ऑप्शन में बच गया नीलित हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया। तो क्या हो जाएगा, वलित में आ जाएगा, यह विंध्याचल पर्वत का ही भाग आ जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। बाकी सतपुड़ा, सतपुड़ा आता है लेकिन पुराना वलित पर्वत में आ जाता है, वो ब्लॉक पर्वत में आ जाता है सतपुड़ा, है ना, ब्लॉक को मतलब भ्रंश के कारण। तो ये ध्यान में रखिएगा, विंध्याचल पर्वत थोड़ा सा पुराना वलित में आता है। नेक्स्ट 34 में देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न। अभी हम लोगों ने जाना, अरावली पर्वत गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान होते हुए, राजस्थान में इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर के साथ क्या है, सर्वोच्च शिखर के रूप में जाना जाता है। तो यह याद में रखिएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। आपस में दोदा बेटा अमरकंटक, ये भी देखेंगे। अमरकंटक क्या था, याद करिए, ये वही अमरकंटक है जो सतपुड़ा की सबसे पूर्वी श्रेणी है, जो मैकाले पर्वत है, यहीं पर मैकाले पर्वत पर ही यह अवस्थित है। यहीं से 3 नदियाँ निकल रही थी, सोन नदी, महानदी, उसके बाद नर्मदा। वह भी ध्यान में रखना। दोदा बेटा, याद करिए, दोदा बेटा हम लोग जब दक्षिणी प्रायद्वीप में घुसेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे, तो उस प्रायद्वीपीय भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी जो हम लोग जानेंगे कौन, अनाईमुड़ी के बाद दूसरा दोदा बेटा ही है, जो 2695 तो अनाईमुड़ी का, और दोदा बेटा का लगभग 2627 ऐसे ही मिलेगा देखने को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी घाट क्या है। तभी हम लोगों ने देखा कि देखिए पश्चिमी घाट ऑप्शन में एक अवशिष्ट पर्वत है, भ्रंश कागार है, मोरदार पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो पश्चिमी है घाट है वो क्या है। तो पश्चिमी घाट मुख्यतः जो है एक भ्रंश कागार का ही। तो पश्चिमी घाट मुख्यतः पहले हम जानेंगे क्या होता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में आप आएंगे, यानी कि दक्षिणी भारत में जैसे ही आप आएंगे, तो क्या हो, ताप्ती नदी से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग को क्या कहा गया, पश्चिमी घाट के रूप में जाना गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 से 1300 मीटर औसत ऊंचाई बचाया गया है। कि मतलब इसका जो पश्चिमी घाट है, यानी कि इतना मीटर यहाँ पर उसकी औसत ऊंचाई बचाया गया है। घाट की जो चौड़ाई लगभग 600 मीटर ही है। और पूर्वी घाट है जो पश्चिमी घाट के अपेक्षा थोड़ा कम ऊंचाई यहाँ पर मिलता है। यहाँ 900 से 1000 1100 के बीच ऊंचाई मिलेगा। थोड़ा चौड़ाई भी पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये स्थिति था। तो यह था पश्चिमी घाट हम लोगों ने देखा। और इसी पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये था। अब क्या है कि जो व्रंश, अब देखिए व्रंश पर्वत क्या था, याद करिए, जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था तो क्या जाना था कि जो व्रंश पर्वत होता है, इसी को हम लोग ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, है ना, अवरोध पर्वत भी कहते हैं। इस व्रंश पर्वत में क्या आ जाता है कि तनाव या खिंचाव के कारण क्या आ जाता है, जो ज़मीन रहती है वो धंस जाती है, और या उसमें दरार आ जाती है, जिसके कारण कुछ भूमि ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भूमि नीचे धंस जाते हैं। तो वही ऊपर उठे भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, ऊपर उठे भूमि को हम लोग ब्लॉक पर्वत, अवरोध पर्वत कहते हैं, जो व्रंश के कारण निर्माण हुआ। तो इसलिए पश्चिमी घाट को व्रंश कागार के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और वही मोरदार पर्वत के रूप में एक विंध्याचल पर्वत, पुराना वलित मोरदार पर्वत के रूप में जाना जा रहा था। अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली था। नेक्स्ट देखिए 36 में, हाँ, ज्वालामुखी पर्वत, ये दक्कन का जो पठार आ जाएगा ना, वो आ जाएगा ज्वालामुखी पठार के, क्योंकि उसी से उसका जो निर्माण हुआ ऐसा कहा जाता है। वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में चर्चा हुई है। निम्नलिखित में से
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे पश्चिमी घाट को, ये वही पश्चिमी घाट जिसकी ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी क्षेत्र में है उसी को क्या पश्चिमी घाट कहते हैं। और इस पश्चिमी घाट को जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंशकाकार पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 37 में प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे सर्वोत्तम चोटी है वो हम लोगों ने अभी जाना था, वह था अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी क्या है, ये अनाईमुड़ी आप देखेंगे तो आप दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी जो 2695 मीटर के साथ अवस्थित है। तो ये अनाईमुड़ी जो अनाईमलाई पहाड़ है वह पहाड़ पर ही अवस्थित है। ये अनाईमलाई पहाड़ अब कहाँ पे, तो आपको यह पहाड़ आपको केरल और तमिलनाडु का जो सीमा रेखा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और पालघाट जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर आपको पालघाट जो दर्रा है ना वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा सब आगे होगी। दोदा बेटा 2637 के साथ ये सेकेंड नंबर पर है, दक्षिण भारत का चोटी के रूप में जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और महेंद्रगिरी है, तो महेंद्रगिरी है यह 1501 मीटर के साथ ये पूर्वी घाटी का सबसे सर्वोच्च चोटी माना जाता है। और नीलगिरी आप आगे देखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है उसी मिलन बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ी है, अर्थात यह कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु का जो मिलन पॉइंट है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल, अभी चर्चा किए, प्रश्न आ भी गया कि पूर्वी घाट, ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया, तो उसका मिलन स्थल हम लोग क्या देखें, मिलन स्थल हो रहा है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यही मिलन स्थल है। और उस मिलन स्थल पर वही नीलगाड़ी पहाड़ी अवस्थित है। यही नीलगिरी पहाड़ी में अभी हाल ही में जो क्या थे चीफ डिफेंस थे जिनकी मृत्यु हुई, ये इसी पहाड़ियों में से हेलीकॉप्टर गिरने के कारण हुई थी ना चीफ स्टाफ की। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मिलन पहाड़ी। और देखिए पालन पहाड़ी भी है, तो पालन पहाड़ी जस्ट नीलगिरी पहाड़ी के सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो पालन पहाड़ी और सिर्फ सबसे दक्षिणतम में आपको कार्डेमम की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगा। और अनाईमुली पहाड़ी, देखिए अनाईमुली पहाड़ी है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि अनाईमुली क्या है, अनाईमुली के दक्षिण में आपको इलायची पहाड़ियाँ भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे दक्षिण में आगे चर्चा हो जाएगी शिवराय पहाड़ियाँ की भी 39 में भारत की सबसे दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ पूछ रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ। देखिए इस तरह से ये भारत हो गया। यहाँ पे तो हम लोगों ने अभी देखा ये कर्नाटक क्षेत्र, केरल हो गया, तमिलनाडु, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अनाईमलाई। फिर अनाईमलाई के जस्ट हम लोगों ने नीचे देखा, अनाईमलाई पहाड़ के जस्ट नीचे जो है वही कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ ही जानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डेमम पहाड़ी है। कार्डेमम से ठीक ऊपर पालनी, पालनी से ऊपर नीलगिरी और फिर नीलगिरी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी नीलगिरी में से उसी वाले पार्ट में फिर आपको अनाईमलाई पहाड़ में अनाईमुड़ी भी देखने को मिल जाएगा। 40 में देखिए पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट के बारे में चर्चा हम लोग किए थे कि क्या प्रायद्वीपीय भारत में जब हम लोगों ने एंट्री किया तो क्या हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने देखा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या था, पश्चिमी घाट की तुलना में थोड़ा कम ऊंचाई था, यह 900 से 1100 मीटर ही ऊंचाई था। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो उसका महेंद्रगिरी है वह सबसे सर्वोच्च शिखर था, किसका, पूर्वी घाट का, जो 1501 मीटर के साथ। बाकी दोदा बेटा अनाईमुड़ी ये तो क्या है, यह पश्चिमी पठार का यानी पश्चिमी घाट का ये सभी है। जो अनाईमुड़ी सबसे सर्वोच्च चोटी, दोदा बेटी सेकेंड मढ़, पंचमढ़ी भी ये आपको कहाँ है, पश्चिमी पठार का ही भाग है। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी घाट का कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कार्डेमम पहाड़ी सबसे दक्षिण भारत में अवस्थित है, यानी सबसे दक्षिणतम कार्डेमम, तो ऑप्शन में केरल मारा तो केरल हो जाएगा, केरल में कार्डेमम पहाड़ियाँ जो अनाईमुड़ी के सबसे दक्षिणतम बिंदु में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए गिरनार पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ में यही गिरबन यहीं अवस्थित है, तो थोड़ा सा चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि यह क्या हो जाएगा, यह गुजरात है, गुजरात में ही अवस्थित है गिरनार। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं गारो खासी जयंतियाँ, तो क्या हो जाएगा, गारो खासी जयंतियाँ कहाँ है, तो आपको ये पता ही होगा कि गारो खासी एक तरह से पहाड़ी भी है और इस पहाड़ी जो अवस्थित है कहाँ, वह मेघालय में अवस्थित है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती है, यह भी ध्यान में रखना है, प्रश्न ये भी देखने को मिल जाता है, वह मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर हम लोग अभी चोटी किए कि जो अनाईमुड़ी पहाड़ है, उसी अनाईमुड़ी पहाड़ पर अनाईमुड़ी उसका नाम है, अनाईमुड़ी चोटी है जिसका
इसका 2695 के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, ये 2637 के साथ सेकेंड स्थान पर, ये पूर्वी घाट का 1501 के साथ सेकेंड स्थान पर। और ये धूपगढ़ी, याद करिए धूपगढ़ी किसका शिखर है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। धूपगढ़, तो हम आपको बता देते हैं ऐसे, ये धूपगढ़ की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे, याद करिए धूपगढ़ की चर्चा, धूपगढ़ की चर्चा हम लोग किए थे सतपुड़ा के श्रेणी में किए थे कि सतपुड़ा श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है जो 1350 मीटर के साथ है। नेक्स्ट, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, तो कह रहा भारत और म्यांमार, तो ये इधर म्यांमार हो गया, इधर हो गया, इस तरह से ये म्यांमार वाला भाग हो गया है ना, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो यही पर है, इधर म्यांमार है, तो यह हम लोग को देखेंगे यहाँ पर अराकेन पहाड़ियाँ तो है ही, और खासी और पटकाई, यही 3 पहाड़ियाँ हैं। अराकेन पहाड़ियाँ को हिमालय का पूर्वी विस्तार भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पर्याप्त हो जाएगा। 45 के बाद 46 में हम लोग चलते हैं। 46 में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करना है कि महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, विचार हम लोग पहले भी कर लिए हैं, तो आइए थोड़ा सा फिर भी जानते हैं महादेव पहाड़ियाँ क्या है। हम लोगों ने देखा था कि सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी के सबसे ऊपर में विंध्याचल श्रेणी, उसके नीचे में सतपुड़ा श्रेणी है, और इस सतपुड़ा श्रेणी को क्या कहा गया, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा श्रेणी। और इसका जो विस्तार अगर देखा जाए तो यह क्या है, विस्तार है इसका, मतलब कहिए कि पश्चिम से लेकर पूरब में, तो सबसे पश्चिमी भाग को जो है वो राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ और पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ, यानी कि कहिए कि यह जो पठार मतलब इसका क्षेत्र है, कुछ भाग छोटा छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है, झारखंड मध्य प्रदेश, इस भाग को कवर करता है, वही 1200 से 800 किलोमीटर के आसपास में यह कवर करता है। तो पूछा गया तो महादेव की पहाड़ियाँ क्या हो जाएगा, तो विचार करना है दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बात करना है, तो सबसे उत्तर में क्या आ जाएगा, चलिए महादेव की पहाड़ियाँ मध्य में हो गया, क्लियर है। और सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री आ गया, कहाँ आ गया, याद करिए सह्याद्री आ गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का कहाँ, पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी घाट था उस पश्चिमी घाट का जो हो गया महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भाग में ही पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता था, तो यह महादेव के नीचे हो गया। अब सतपुड़ा श्रेणी आ गया, सतपुड़ा श्रेणी याद करिए, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत तो पहले था, उसी सतपुड़ा पर्वत के बाद में क्या आया था, महादेव पहाड़ियाँ आया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हुआ, क्योंकि पहले महादेव पहाड़ियाँ आएगा और उस महादेव पहाड़ियाँ के बाद क्या आएगा, हालांकि सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है लेकिन सतपुड़ा पर्वत का रहा, तो इसका जो पर्वत का सबसे ऊपर ऊंची चोटी हम लोग धूपगढ़ी भी देखे थे, तो इसलिए पहले 1 होगा, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी होगा और सबसे नीचे सह्याद्री हो जाएगा, यानी 2 वाला सबसे लास्ट में रहेगा। तो ऑप्शन 1 में सी में ऐसा है जो आप आराम से खोज लेंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, देखिए स्थिति सबकी पता रहेगी तो आप कोई परेशानी नहीं होगा चुनने में। छोटा नागपुर, अब छोटा नागपुर को याद करिए, सबसे ऊंची छोटा नागपुर, यही छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से क्या हो रहा था, याद करिए दामोदर नदी का भी उद्गम हो रहा था, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से यहीं से हो रहा था ना, जो अब तो जैविक मरुस्थल की तरह वो हो गया है दामोदर नदी, लेकिन पहले उसे क्या कहा जाता था, शोक नदी के नाम से भी जाना जाता था, बंगाल का शोक नदी, उसी को एडम्स करके नहर इसी से निकाला गया था 1938 में अंग्रेज के टाइम में। तो वो अलग चीज़ है, चर्चा करेंगे हम लोग वहाँ पे जब दामोदर नदी पे आ जाएगा। यानी कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी यहाँ पर पूछा है तो वह पारसनाथ चोटी हो जाएगा। धूपगढ़ किसका था, अभी हम लोग चर्चा किए कि धूपगढ़ा जो किसका है, सबसे 1350 के साथ सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। उसके बाद महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर आपको पता ही होगा, या महाराष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य में, तो पारसनाथ हो जाएगा छोटा नागपुर का सबसे सर्वोच्च चोटी। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, अब चलिए हम लोग धूपगढ़ चोटी के बारे में जानते हैं। तो धूपगढ़ चोटी अभी हम लोग चर्चा किए कि धूपगढ़ वह सतपुड़ा रेंज में अवस्थित है। जो सतपुड़ा रेंज क्या था, वह पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार था, पश्चिम में राज्यपाल की, मध्य में महादेव की और पूरब में मैकाले की पर्वत, और इसी मैकाले की पर्वत में क्या था, अमरकंटक पठार था। तो मैकाले का जो पठार है वह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ भी बोल रहे थे, और सर्वोच्च शिखर मैकाले अमरकंटक था, और उसी का सर्वोच्च शिखर क्या था, धूपगढ़ था, जो 1350 मीटर के साथ था, जो सतपुड़ा रेंज हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में, याद करिए अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में है। अब अरावली है तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसका जो मुख्यतः जो भाग है, ऐसे तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग राजस्थान में, और इसी राजस्थान का गुरु शिखर, अब याद करिए कि अरावली श्रेणी का गुरु शिखर, अब बताइए कि जो अरावली पर्वत श्रेणी था गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी थी गुरु शिखर की, तो शायद आपको याद आ जाना चाहिए, गुरु शिखर जो था उसकी ऊंचाई लगभग 1722 कर कुछ था। तो एक बार आप देख लेंगे, जो क्या है वह अरावली श्रेणी का
सर्वोच्च शिखर है 1722 मीटर। नेक्स्ट देखिए नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ है? याद करते हैं हम लोग नंदा देवी शिखर ऑप्शन में हिमालय में, तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हिमालय है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, तो नंदा देवी था वह उत्तराखंड में अवस्थित था, जो क्या था 7817 मीटर के साथ। यह कौन सा हिमालय का भाग था? हिमालय का जो प्रादेशिक भाग था वह कुमायूं हिमालय का भाग था, क्योंकि कुमायूं हिमालय क्या था? वह था सतलज से काली नदी के बीच में उसकी स्थिति थी। 51 में देखिए हिमालय की सब ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कंचनजंगा याद करिए, हिमालय का जो प्रादेशिक विस्तार था इस तरह से था, है ना, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों था, पूरब से पश्चिम इधर और उत्तर से दक्षिण। तो हम लोगों ने देखा था जो कंचनजंगा था, अगर हम लोग बात करें कि उत्तर से दक्षिण के हिमालय में कंचनजंगा की बात करें तो वह किस में आ जाएगा? वह आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ट्रांस हिमालय के बाद बृहत हिमालय में। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम का विस्तार देखेंगे तो कुमायूं हिमालय के बाद कश्मीर हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद क्या था? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में कंचनजंगा की स्थिति आ जाएगी, जो क्या था 8558 मीटर के साथ सिक्किम में अवस्थित था। नेक्स्ट देखते हैं 52 में, केटू भारत के निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद भारत का। अब देखिए केटू को हम लोग क्या कहते थे? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते थे, इसी को कहते थे, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता था, गौरी नंदा भी कहा जाता था, जिसका 8611 के साथ क्या था? भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी था ऊंचाई के क्षेत्र में। लेकिन कहा इसके बाद द्वितीय स्थान पर तो कंचनजंगा क्या था? 8558 के साथ, जो नेपाल हिमालय का भाग है, जो सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट 53 में देखते हैं। 53 में कह रहा है हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, जो 8848 यानी 8050 मीटर भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बलित पर्वत है तो थोड़ा ऊंचाई भी बढ़ता है, तो 8850 मीटर होगा। और हिमालय के प्रादेशिक भाग देखें तो वह किस में आएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आएगा ट्रांस हिमालय के बाद आपको बृहत हिमालय के क्षेत्र में आएगा। और अगर पूरब से पश्चिम के विस्तार में देखेंगे तो इधर ये कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और यह नेपाल हिमालय में आ जाएगा। तो दोनों स्थिति को देखते चलना है। नेक्स्ट देखिए कोरडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का स्थिति है पर स्थित है? कोडाई कोनाल। तो देखिए अब ये कोडाई कोनाल के बारे में आपको जानना हो। कोडाई कोनाल तमिलनाडु पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जो पश्चिमी घाट के पालनी में अवस्थित है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये पश्चिमी घाट के पालनी में अवस्थित है। कहाँ था? वह तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। तो पालनी था ना, याद करिए पालनी कहाँ था? कार्डेमम के जब हम लोग ऊपर पढ़े थे तो पालनी की पहाड़ियाँ थे, उसी में कोडाई कनाल एक पर्यटक मतलब घूमने का पर्यटक स्थल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबरीमाला को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुआ, आशा करते हैं आप न्यूज़ से अपडेट भी होंगे, है ना। तो जो सबरीमाला है वह कहाँ है? वह केरल में है। तो ध्यान में रखिएगा सबरीमाला, जहाँ पे महिलाओं को एंट्री करने से मना था, उसमें पूजा करने से, उसको लेकर काफ़ी इस पर बहस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी मैटर पहुंचा था। तो पालनी, आशा करते हैं जो ऊपर पालनी था वो पालनी पता हो गया हो कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर एक पूर्वी विस्तार है, वही अनायमुड़ी चोटी के पूरब में। जो अनायमुड़ी चोटी है ना, उसके जस्ट थोड़ा सा पूरब में पालनी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 56 में क्या कह रहा? उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा? अब उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत सिर्फ कह रहा। आ जाइए, यहाँ के उत्तर इधर और पश्चिम इधर। तो विंध्याचल पर्वत बिल्कुल नहीं, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है विंध्याचल पर्वत। तो इस तरह से ये आपको कहाँ है? नर्मदा नदी के ऊपर है। हिंदू कुश पर्वत आ जाइए उत्तर पश्चिम में, तो हिंदू कुश पर्वत आपको क्या हो जाएगा? अगर आप हिंदू कुश पर्वत की बात करते हैं तो आपको स्थिति उसका कहाँ देखने को मिल जाएगा? हिंदू कुश का, तो हिंदू कुश का आपको मिल जाएगा हिमालय के ऊपर में मिल जाएगा, है ना। कुनलुन पर्वत है ना, कुनलुन पर्वत के ही ऊपर चले जाइए आप, तो आपको हिंदू कुश मिल जाएगा। उसके बाद सतपुड़ा आ जाएगा। तो ये तो हो गया, सतपुड़ा किसके नीचे हो गया? ये विंध्याचल के नीचे। तो ये सब की स्थिति तो उत्तर पश्चिम नहीं लग रही। उत्तर पश्चिम स्थिति सिर्फ एक ही की लग रही, अरावली पर्वत श्रेणी की। याद करिए ये गुजरात से था, यानी ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ से मतलब गुजरात से लेकर इस तरह से चला था और ये स्थिति कहाँ तक? दिल्ली तक पहुँचा था, जिसमें राष्ट्रपति भवन इसी के पहाड़ियाँ पर, रायसीन पहाड़ियाँ पर अवस्थित था। 57 में देखिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में एक लोकप्रिय नाम से सागरमाथा के नाम से जानी जाती है। और नेपाल की माउंट एवरेस्ट की स्थिति क्या है? कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक भाग है किस भाग में अवस्थित है वो भी हम लोगों ने जाना। तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में हो जाएगा, अब वो उत्तर से दक्षिण विस्तार में। और अगर पूरब से पश्चिम के विस्तार में चलेंगे तो नेपाल हिमालय में आ जाएगा। नेक्स्ट गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर चोटी याद करिए, गुरु शिखर किसका सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर 1722 के साथ किसका है? तो याद करिए यह है राजस्थान में। किसका? यह है अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो हम लोग अभी चर्चा किए थे कि यही अरावली पर्वत श्रृंखला जो लगभग कितना किलोमीटर, 800 से 900 किलोमीटर के बीच में यह फैला हुआ है अरावली पर्वत। तो यह ध्यान में रख के चलना है आपको।
तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अरावली पर्वत का है ना विस्तार यही है, राजस्थान में 49%। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग जानेंगे सेवराय पहाड़ियाँ, जिसका तमिल में नाम है सेवरायन पहाड़ियाँ हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी घाट के भाग है ये, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, तमिलनाडु राज्य के पूर्वी भाग का ये विस्तार है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेवराय की पहाड़ियाँ, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह तमिलनाडु हो जाएगा। सेवराय की पहाड़ियाँ जो अवस्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए 60 में, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट जो मिलता है वह हो गया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसी भाग पर मिलता है। और उस भाग पर जहाँ मिलता है वहाँ पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पर अवस्थित है। फिर आप क्या करेंगे, इसी भाग में से नीचे आएंगे तो अनाईमुड़ी पहाड़ मिलेगा। अनाईमुड़ी का सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी का अनाईमलाई होगा, जो 2695 के साथ सर्वोत्तम रहेगा। अब ऑप्शन में कार्डेमम, तो सबसे दक्षिणतम केरल में कार्डेमम की तो पहाड़ियाँ हैं ना, सबसे दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भारत की। 61 में देखिए, भारत नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच याद करिए, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, ऊपर में विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला। तो आशा करते हैं अंडमान निकोबार, जब हम लोग भारत का भौतिक विस्तार पढ़े थे तो वहाँ पर अच्छी से चर्चा हुई थी कि अंडमान निकोबार के 4 भागों में किस प्रकार से सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे ऊपरी भाग को क्या था, बीच वाला को मध्य हिमालय, सबसे नीचे वाला को दक्षिण हिमालय, सबसे नीचे वाला को लिटिल हिमालय, है ना। तो इस प्रकार से था, इसको हम लोग उत्तरी अंडमान कर रहे थे। तो जो हम लोग यह भी जाने थे कि उत्तरी, ये जो सैंडल पीक है किसका भाग है, ये सैंडल पीक उत्तरी हिमालय का भाग है, जो लगभग 1732 मीटर के साथ सर्वोच्च चोटी पर थे। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, और ये भी हम लोग जाने थे पोर्ट ब्लेयर, जो मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच का भाग है, पोर्ट ब्लेयर है ना, ये भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट देखिए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो कह रहा है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अब देखिए हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं, याद करिए, हिंदू कुश पर्वत, काकाकोरम, कुनलुन और अरावली। तो कुनलुन भी हिमालय पर्वत का ही भाग बोला जाता है। जो आपको कुनलुन कहाँ मिलेगा, जस्ट हिमालय के ऊपर में, ये तिब्बत के साइड में चीन में आ जाता है। हिंदू कुश ठीक उसके ऊपर है भाग, और काकाकोरम तो इसी का श्रेणी। लेकिन अरावली जो है वह हिमालय का पर्वत नहीं, यह वलित पर्वत के रूप में आता है। तो इसलिए अरावली पर्वत नहीं होगा, वह हिमालय का भाग नहीं है। बाकी कुनलुन हो गया, उसके बाद आपको जो भी इसमें आपको देखने को है ना, हिंदू कुश हो गया, ये आप ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे ये चाइना वाले क्षेत्र में आ जाता है, कुनलुन और हिंदू कुश। 63 के बाद अब हम लोग चलते हैं, कुछ और प्रश्न होगा। 64 में आते हैं, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है। अब देखिए हिमालय, ये हिमालय था इस तरह से, है ना। अब सबसे पूर्वी चोटी थी, इससे नामचा बर्मा हो जाएगा, जो कहाँ है नामचा बर्मा का, अरुणाचल प्रदेश में। कुछ विस्तार, उस पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, असम तक में भी है, जो हम लोग को देखा था ना कि असम हिमालय में आ रहा था, इसलिए, है ना। तो सबसे पूर्वी विस्तार नामचा बर्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 में हम लोग आते हैं। 65 में कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का ही हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में विस्तार है, बिल्कुल है, अभी हम लोगों ने जब देखा था इसका प्रादेशिक विस्तार। सिक्किम में है, बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का कोई भी विस्तार नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिमालय पर्वत से रिलेटेड उसके प्रादेशिक भाग के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से पूरब से पश्चिम उसका भाग था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ये कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, असम हिमालय, उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, यानी इनकी स्थिति के बारे में जाना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुल्लू घाटी, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम लोगों ने बुगलियार जाना, मर्ग जाना, ये सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जो प्रश्न उससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अगले चैप्टर में मिलते हैं।